आजकल अखबार से लेकर न्यूज चैनल पर हर जगह आप एक खबर तो सुनते ही रहे होंगे कि फलाना नेता के घर में ईडी का छापा पड़ा, दिमागे सेलिब्रिटी के यहाँ ईडी की कार्रवाई। आलम यह है कि ऐसा लग रहा है कि आजकल सीबीआई से लेकर इनकम टैक्स तक सबकी रेड ईडी मार रही है। नेता से लेकर अफसर तक, कारोबारियों से लेकर उद्योगपति तक, अब सब सीबीआई से ज्यादा ईडी की चर्चा करते हैं। तो ऐसे में एक सवाल तो बनता है कि आखिर ये ईडी क्या भला है जिससे आजकल सब इतना डर रहे हैं, और इसका काम क्या क्या है? क्या सच में आजकल ये सीबीआई से लेकर इनकम टैक्स का काम खुद ही संभाल रही है? चलिए जानते हैं ईडी है क्या और करता क्या है। ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये एक स्पेशल वित्तीय जांच एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो जहां पैसे से संबंधित गड़बड़ होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय दखल देता है। यानी अगर किसी ने फर्जी तरीके से पैसा इधर से उधर किया है, जुगाड़ लगाकर काले पैसे को सफेद बनाया है, या विदेशी पैसों से जुड़ा हुआ कोई कांड किया है, तो वो ईडी के रडार पर आ जाता है। ईडी खास तौर से 2 राजकोषीय कानूनों को लागू कराने का काम करती है और इनके दुरुपयोग पर नजर रखती है। इनमें पहला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फीमा, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग शब्द अपना नहीं है बल्कि अमेरिका से आया है। असल में वहाँ के माफिया जो पैसे कमाते थे उसे वैध दिखा देते थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अवैध तरीके से कमाए गए पैसों को वैध दिखाना, पैसे के सोर्स को छुपाना, बेनामी संपत्तियां बनाना, शेल कंपनियां बनाना, यानी ऐसी कंपनियां जो असल में कोई काम नहीं करती लेकिन उनकी बैलेंस शीट चकाचक रहती है, और तो और इनके ज्यादातर मालिक भी असली नहीं होते। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए के तहत काले धन को सफेद बनाने वालों पर नकेल कसी जाती है। ये कानून 1 जुलाई 2005 से प्रभाव में आया है, जिसके तहत ईडी को आरोप के खिलाफ केस चलाने, संपत्ति जब्त करने, कुर्की करने जैसे अधिकार होते हैं। ये मुकदमे स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चलते हैं। अब अगर फीमा की बात करें तो फीमा 1 जून 2000 से लागू है और विदेशों से जो भी पैसा आता या जाता है वो इसके दायरे में आता है, चाहे वो किसी बिजनेस के नाम पर हो या किसी एनजीओ के नाम पर या फिर किसी इंडिविजुअल के जरिए। ईडी निगाह रखता है कि विदेशी पैसे से कोई खेल तो नहीं हो रहा, और कोई खेल होता है तो उस खेल की ईडी जांच करती है। आरोप साबित होने पर जो अमाउंट इसमें शामिल है उसके 3 गुने तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 21 मई 2002 तक एक और कानून प्रचलन में था जो था विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 यानी फेरा। इस कानून के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए थे या कारण बताओ नोटिस दिया गया था, ईडी उन पर भी कार्रवाई करता है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत ईडी उन लोगों के मामले को भी देखता है जो आर्थिक अपराधों को अंजाम देकर भारत से फरार हो चुके हैं और कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मोदी और माल्या। इनके अलावा पीएमएलए के तहत जो मामले दर्ज हैं उनमें दूसरे देशों के साथ सहयोग लेने का काम भी ईडी करती है। कैसे काम करता है ईडी? अब ये तो हो गया कि ईडी क्या काम करती है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। प्रवर्तन का मतलब होता है बाध्य करना या लागू करना, और निदेशालय यानी निदेश प्लस आलय का मतलब होता है ऐसा घर जहां से किसी कानून, विधि या उसके स्वरूप को बताया जाए। मुख्य तौर पर 2 वित्तीय कानूनों को लागू करने के लिए ईडी जतन करता है, और इसके लिए उसके पास अपने अधिकारी तो होते ही हैं, साथ ही डेपुटेशन पर अलग अलग जांच एजेंसियों से जैसे इनकम टैक्स से, पुलिस से या कुछ अन्य विभागों से भी अफसरों को लिया जाता है। ईडी में कंप्लेंट कैसे और कौन कौन कर सकता है? अब दोस्तों, अगर ईडी में शिकायत की बात करें तो ईडी में लिखित शिकायत तो कोई भी दे सकता है। माने अगर आपको लग रहा है कि आपके पड़ोस में, आपकी जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जो पैसों को लेकर कोई गड़बड़ी कर रहा है, तो आप ईडी में शिकायत कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपकी शिकायत के बाद सीधा कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। आपकी शिकायत के बाद एजेंसी खुद शुरुआती जांच करेगी, और अगर उसे कोई गड़बड़ मिलेगी तभी वो अपनी ओर से मामला दर्ज करेगी। इसके अलावा अगर कोर्ट किसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देखता है तो वो उसे ईडी को सौंप सकता है, और फिर ईडी उस जांच को आगे बढ़ाता है। कितनों को मिलती है सजा?
अब आपने ये तो खूब देखा होगा कि सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और न्यूज़ चैनल तक हर जगह ईडी अपनी रेड के लिए चर्चा में बनी रहती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इनमें से कितने लोगों को सजा ये दिला पाते हैं? हम बताते हैं। इस वक्त देश में पीएमएलए की 66 कोर्ट हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया में 2019 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 14 सालों में सिर्फ 13 लोगों को ही दोषी साबित किया जा सका है। वेबसाइट के मुताबिक 31 मार्च 2015 तक लंबित मामलों की संख्या 4776 थी, जिसमें पीएमएलए के तहत 1326 मामले लंबित थे और 2015 से 2019 तक एजेंसी ने पीएमएलए के 757 केस दर्ज किए थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ही लोगों को दोषी पाया जाता है। बाकी अगर हम इसकी वजह ढूंढते हैं तो मिलता है कि एक तो इनमें से ज्यादातर केसेस हाई प्रोफाइल होते हैं और बाकी जटिल प्रक्रिया और कम स्टाफ के चलते मामलों में देरी होती है। ईडी का इतिहास, अगर हम इतिहास को देखें तो ये शुरू होता है 1 मई 1956 से, जब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के अंडर में विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के उल्लंघन को रोकने के लिए एक यूनिट बनाई गई, जिसका नाम रखा गया एनफोर्समेंट यूनिट। इस यूनिट का हेडक्वार्टर दिल्ली में था और इसकी 2 ब्रांचेस बॉम्बे और कैलकाटा में थीं। इसके बाद 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। आज दिल्ली के मुख्यालय के अलावा ईडी के पास चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद समेत 14 राज्यों में इसके कार्यालय हैं। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा, संयुक्त अधिकारी भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ईडी प्रवर्तन निदेशालय में काम करते हैं। ईडी के अधिकार क्या हैं? अगर हम ईडी के अधिकारों की बात करें तो वित्तीय रूप से देश में हो रहे गैर कानूनी कामों पर ईडी कार्रवाई कर सकता है। भारत सरकार की सभी तरह की वित्तीय जांच करने का अधिकार फेरा 1973 और फेमा 1999 ये 2 अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय को प्राप्त हैं। विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्यवाही करके रोकथाम करने का अधिकार ईडी को दिया गया है। ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी, जब्ती और कुर्की करने का अधिकार भी है। भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी की भूमिका। भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी की बहुत ही अहम भूमिका है। ये एजेंसी काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर मामलों में दोषियों के खिलाफ जांच करके उन्हें सजा दिलवाती है, जिससे भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत से भ्रष्टाचार को किसी तरह से खत्म या कम किया जा सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें।